और साउंड डिज़ाइन एक ऐसा टॉपिक है जिसे म्यूजिशियन, जब हम म्यूज़िक प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं ना, हम सब क्या सोचते हैं कि हम गाने बनाएँगे, मतलब हम म्यूज़िक बनाएँगे, गाने बनाएँगे और उसको बनाने के लिए क्या चाहिए? साउंड चाहिए, ठीक है। साउंड्स कैसे चाहिए? हमारे पास आप एक अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए सर, थोड़ा और अच्छा लगता है। थोड़ा मैं थोड़ा-सा ऐसा लाइट वाइट नहीं रहती ना, मैं थोड़ा ऐसे-ऐसे अंधेरे में क्लास देता हूँ तो ठीक लगता है। ये अच्छा है, आप तो बस वो क्या है कि वो आपकी इम्प्रेशन थोड़ी अच्छी लगती है। कोई नहीं, मैं जल्दी इस चीज़ का लाइट से काम कुछ करूँगा आपके लिए, थोड़ा लाइट्स वाइट्स करके। चलिए, अच्छा है। ठीक है, ठीक है चलो। सर, जो आपको देखो, अच्छा लगे। तो हम साउंड्स को कैसे लेते हैं? हम क्या करते हैं कि हम, जैसे आपने सोचा गाने बनते हैं, तो हमने गानों में कोई सी भी साउंड सुनी, हम सोचते हैं चलो ये साउंड हमको कहीं न कहीं मिल जाएगी। बट अगर ऐसा हो कि वो साउंड आपको कहीं भी ना मिले, आपको खुद बनानी पड़े, तो आप कैसे करेंगे? आप सोच में पड़ जाएँगे कि ये किक की साउंड कैसे बनती है? क्लैप की साउंड कैसे बनती है? हैट की साउंड कैसे बनती है? कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं? कैसे एक साउंड से दूसरी साउंड बना सकते हैं? किस तरीके से साउंड्स को मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, साउंड्स कैसे वर्क करती है? तो ये चीज़ें हम समझते ही नहीं हैं और देखो इसको समझना ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि जितने भी प्रीसेट्स होते हैं, सिंथेसाइज़र्स होते हैं, सैंपल पैक होते हैं, वो इसीलिए बनते हैं ताकि हमारा जो वर्क है वो आसान हो जाए। बट जब आप प्रोफ़ेशनल लेवल पे जाते हैं तो एक बार आप देखते हैं कि आपके पास टीबी-टीबी का डाटा पड़ा है, पर फिर भी आपको परफ़ेक्ट साउंड नहीं मिल पा रहे जो आपको चाहिए। फिर आप क्या करेंगे? नया सैंपल पैक डाउनलोड करेंगे, नया कुछ बाय करेंगे, फिर भी वो साउंड मिले, फिर क्या करेंगे? फिर कुछ नया बाय करेंगे, नया, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये एंड होगा ही नहीं कभी। तो इस प्रोसेस को एंड करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, जब आप साउंड्स के काम करने के तरीकों को समझ जाते हैं। आपकी जो पॉपुलर साउंड्स यूज़ होती है गानों में, आपके बेस लाइन्स हो गए, बेस हो गए, आपके गिटार्स हो गए, आपके कीज़ हो गए, प्लग्स हो गए, लीड्स हो गए, पैड्स हो गए, ये कैसे बनते हैं किसी भी साउंड से, अगर आप समझ गए तो बिल्कुल आप कभी भी कोई भी साउंड बना सकते हैं। अगर आप जो किक, क्लैप, हैट, स्नेयर है, आप समझ गए, ये जो किक, क्लैप, हैट, स्नेयर का टेक्सचर कैसे चेंज करना है, कैसा इन्हीं साउंड से कुछ नई साउंड्स बनानी है, तो आप फिर ईज़िली साउंड को समझ पाएँगे, नई साउंड्स बना पाएँगे और आपको फिर म्यूज़िक प्रोडक्शन में मज़ा भी आएगा। तो हम यही समझने वाले हैं कि किसी भी साउंड से डिफरेंट-डिफरेंट साउंड्स आप कैसे बना सकते हैं और अपने गाने में कैसे अलग-अलग साउंड्स को यूज़ कर सकते हैं, एक नया साउंड डिज़ाइन कैसे करते हैं। जैसे आप गाने सुनते हैं, कभी-कभी आप सुनते हैं किसी-किसी गाने में क्लैप की जगह स्नैप्स यूज़ होते हैं, जो हम चुटकी बजाते हैं फिंगर से, कभी-कभी वो यूज़ होता है, कभी-कभी इनकी जगह स्नेयर यूज़ होता है। तो ये एक साउंड डिज़ाइन है कि बार-बार क्लैप ना यूज़ करके कभी-कभी स्नैप यूज़ कर लिया, कभी-कभी स्नेयर यूज़ कर दिया और कुछ म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स स्नेयर के भी तरीके ढूँढते हैं, डिफरेंट-डिफरेंट तरीके के स्नेयर्स होते हैं। अगर हम स्नेयर्स को ही समझें, तो स्नेयर्स की एक इतनी बड़ी वैरायटी है कि क्या बोला जाए, बहुत-बहुत ज़्यादा इतनी सारी वैराइटीज़ है चीज़ों की, क्लैप्स की है, किक्स की है, बहुत सारी चीज़ों की। और इसी में हमारे इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं। अगर आप इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं, लीड्स वगैरह, पैड्स वगैरह, कीज़ वगैरह, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, आपने सोचा मैं अपने गाने में कोई स्नेयर यूज़ करता हूँ, तो आपके पास एक ही वैरायटी है, एक ही वैरायटी है, ये वैरायटी है। तो इनमें चेंज क्या हो रहा है? आप खुद समझो इसमें क्या चेंज हो रहा है? ठीक है, इसकी साउंड थोड़ी-सी फ़िल्टर्ड है, इसकी साउंड थोड़ी-सी कट हो रखी है, उसके साथ एक क्लैप का साउंड जुड़ा हुआ है, इसकी साउंड थोड़ी-सी क्लैप है, थोड़ा-सा मिड उठे हुए हैं साउंड के, ये थोड़े हाइज़ कटे हुए हैं। थोड़ा मिड, थोड़ा बम्पी बनी है साउंड, उसके बाद कोई टॉम ऐड किया गया, बहुत ज़्यादा हार्ड साउंड, थोड़ी-सी और साउंड है बट इसका लाउड थोड़ा ज़्यादा, इसमें रिवर्ब ऐड किया हुआ है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो क्या आप किसी भी साउंड को सुन के समझ पाते हो उसपे? ये जो मैंने इफेक्ट्स बताए अभी, ये 10 स्नेयर सुने एंड 10 के 10 स्नेयर सुन के मुझे पता लगे इन स्नेयर्स में क्या हुआ है। तो आपको इस तरीके से साउंड डिज़ाइनिंग को समझना पड़ेगा कि कोई भी जो साउंड है उसको डिज़ाइन कैसे, हमने सीख लिया। ठीक है? अब ये किक को हम क्या कर सकते हैं इसके साथ? कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफ़ाई कर सकते हैं? इस किक से दूसरे साउंड कैसे बनाएँ? सपोज़ दैट मैं एक गाना बनाने वाला हूँ और मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मैंने सोचा ये किक का एक पैटर्न बनाते हैं, ठीक है? और मेरे पास मुझे कुछ किक क्लैप यूज़ करने का मन नहीं कर रहा है, क्लैप वगैरह, स्नेयर वगैरह। मैं सोचा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटल करते हैं। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। एक नॉर्मल टिपिकल पैटर्न बनाते हैं जो कभी भी, कहीं भी, कैसे भी चल जाता है। आजकल मैक्सिमम यही पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है? और मैं इसके साथ अब क्लैप का पैटर्न एक ऐड करना चाहता हूँ, बट अभी मुझे आइडिया नहीं है कि कैसे मैं ऐड करूँगा। ठीक है? तो मैंने क्या किया, किक से ही किक की साउंड को हमने एक एक टेक्सचर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है? ये किक ही है बट हमने इसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज कर दिया। अब आप क्या करेंगे,
इस किक को बिल्कुल ही डिफरेंट कर देंगे, बिल्कुल डिफरेंट कर देंगे। हमने इसमें ईक्यू लगाया, ये हम क्या करें, डिज़ाइन करें साउंड को, ठीक है? इसमें हमें बेसेस नहीं चाहिए बिल्कुल भी, हमें मिड्स थोड़े से इसके हाई चाहिए इस किक के, ठीक है? देखो डिफरेंट टेक्सचर आया, ठीक है? बट अभी भी इसमें थोड़ा-सा और टेक्सचर देना बाकी है, थोड़ा-सा रिवर्ब ऐड करेंगे ताकि इसमें क्लैप वाला फ़ील आए। देखो बिल्कुल डिफरेंट टेक्सचर हो गया। वो वही किक है जो हमने स्टार्टिंग में यूज़ की थी, उसी किक से हमने देखो इतना बढ़िया एक क्लैप वाला टेक्सचर उसका बना। ठीक है, इसमें हल्का सा डिस्टॉर्शन ऐड करेंगे, जैसे फ्लूटी ड्राइवर, ये कुछ होता है, यहाँ से आपका डिस्टॉर्शन होता है, मैं तो ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ। इसका एक दूसरा होता है, एक और होता है इसका डिस्ट्रक्टर या ऐसा कुछ करके होता है, इसमें ज़्यादा डिस्टॉर्शन होता है। तो पहले ट्राई करेंगे ये इसको डिस्टॉर्ट कर पाता है या नहीं। ये ये हम कर रहा है फिल्टर, थोड़ा सा डिस्ट्रक्टर ये देना पड़ेगा जिसमें थोड़ा क्रैश, थोड़ा सा साउंड जो फटने लग जाए ऐसा कुछ फील। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। सर डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कब होता है? हाँ, मैं बता रहा हूँ, वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये जो फ़िल्टर्स वगैरह इन्हीं का मैं यूज़ करना आपको बता रहा हूँ, ठीक है? देखिए, कई बार जब साउंड्स को आपको चेंज करना पड़ता है, उनको डिफरेंट टेक्सचर देना होता है, तब आप इनका यूज़ करते हैं। जैसे अभी हमने किक की ही साउंड को एक क्लैप में कन्वर्ट कर दिया, देखो, ठीक है? एंड अब हम थोड़ा-सा फ़िल्टर करेंगे तो इसमें फ़िल्टर का ऑप्शन, ठीक है, डन। इसी किक से हम एक हैट वाला पैटर्न भी बनाएँगे, बहुत लाइट पैटर्न, ठीक है? इस तरीके से, बट इसको थोड़ा क्लोन कर लेंगे, सेम पैटर्न पे नहीं रखेंगे, अलग रखेंगे इसको 3 पे। ठीक है, अब आपको पता है हैट कैसे चलता है आपका, इस तरीके से रन होता है यहाँ पे, अगर इसको बनाएँगे तो। अच्छा, ठीक है, इसको इसके अंदर लेके चलते हैं। ठीक है? तो अभी तक हम किक की साउंड यूज़ कर रहे हैं और हम देखो कितना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं साउंड्स के साथ। अभी देखो, ठीक है, आपको पता है जो हेड्स होते हैं, हेड्स क्या होते हैं? हाइज़ होते हैं। तो अगर हेड्स में से बेस हट जाए एंड मिड्स हट जाए, थोड़ा-सा शार्पनेस हट जाए, हेड वाला फील आ गया। तो उसी ही किक से हमने किक बनाया, उसी किक से हमने क्लैप बनाया, जो क्लैप वाला फील आप इसका थोड़ा-सा मिड उठाएँगे तो ये और अच्छा लगेगा। आप बेस करेंगे, ठीक है? अगर आप पहली बार इस पैटर्न को सुनते हो तो क्या आपको लगता है कि तीनों एक ही साउंड से बने? देखो, अगर आपको ये ना पता होता कि मैंने ये एक ही साउंड से तीनों पैटर्न, तो इतने डीप लेवल पे आप साउंड के साथ वर्क कर सकते हैं। एक ही साउंड से आप सारे पैटर्न बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ आप लेयरिंग जानते हैं, लेयरिंग के साथ इस एक साउंड के साथ दूसरी साउंड ऐड करना, तो आप इस तरीके से साउंड का टेक्सचर चेंज कर सकते हैं। अब जब आपको पता चल गया है कि एक ही साउंड को हम कितने वे में मॉडिफाई कर सकते हैं, तो कभी आपको अगर कोई परफेक्ट साउंड नहीं मिले, तो आपको कोई भी साउंड मिल जाए, आप उसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसमें किन किन इफेक्ट्स का यूज़ होता है, देखो सबसे पहला अपना जो इफेक्ट होता है उसे बोलते हैं फ़िल्टर्स। ठीक है, मैं उनके नेम लिखता हूँ, जो हम यूज़ करेंगे, नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते हैं, बट उनका यूज़, हम लोग क्या सोचते हैं इफ़ेक्ट्स का मतलब होता है वोकल में इफ़ेक्ट यूज़ करना, बट इफ़ेक्ट्स का मतलब बहुत बड़ा है और हम वोकल में तो सिर्फ वोकल प्रोसेसिंग के लिए इफ़ेक्ट्स यूज़ करते हैं, बट सबसे पहले हमारे फ़िल्टर्स आते हैं, ठीक है? फिर हमारे कंप्रेसर्स आते हैं, ठीक है? जिससे हम साउंड को शेप कर सकते हैं। डन। फिर हमारे ईक्यूज़ आते हैं जिससे हम साउंड को शेप कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी इसके बाद हमारे ना डिस्टॉर्शंस वगैरह होते हैं। डिस्टॉर्शंस एक बहुत डिफरेंट इफ़ेक्ट्स होते हैं। कभी आप कोई रॉक गाना बना रहे हैं या कुछ ऐसा साउंड बना रहे हैं जो थोड़ा-सा डिफरेंट फ़ील करवाना है। एक ही साउंड को डिफरेंट टेक्सचर आपने देना है, तो फिर आप डिस्टॉर्शन यूज़ करते हैं। ठीक है? और इसके साथ अपना लेयरिंग आप करते हैं।
तो ये आपके कुछ साउंड डिजाइनिंग के तरीके हो गए, ऐसा कर सकते हैं। अब जैसे आप म्यूजिक बना रहे हैं, अब आपको पता है म्यूजिक के लिए हमें बेस भी चाहिए होता है, प्लक भी चाहिए होता है, लीड भी चाहिए होता है, पैड भी चाहिए होता है, और जो भी अपने कीज वगैरह कॉर्ड्स भी बनाने हैं। तो हम एक ही साउंड से अगर इनको बनाएं तो देखो कैसा फील आता है। ये हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम साउंड को समझना चाहते हैं। तो मैं कोई भी एक ऐसा सिंथेसाइजर लेता हूँ जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, जैसे एक्सपैंड ले लेते हैं। ठीक है, एक्सपेंड में से एक लीड चूज करते हैं, एंड उस लीड से ही हम सारे इंस्ट्रूमेंट बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, हर एक इंस्ट्रूमेंट इसी से बनाएंगे। जैसे मैं क्या करता हूँ, एक हार्ड लीड ले लेते हैं, देखते हैं ये बस पैड में भी प्ले हो, कॉर्ड में भी प्ले हो। ट्राई करें थोड़ा सा ज़्यादा शार्प। ठीक है, तो जैसे एक ये वाली लीड हो गई। अब आप क्या करते हैं, एक कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाते हैं, और यही लीड अपनी कीज है, यही लीड हमारी लीड है, यही लीड हमारी बेस लाइन बनेगी, यही लीड हमारे पैड बनेंगे, एंड यही लीड हमारे प्लग्स बनेंगे। तो सोचो, एक ही साउंड को आप 5 टाइप में डिज़ाइन कर सकते हैं, और हर बार वो अलग टेक्सचर आपको देगी। अब वो किस किस इंस्ट्रूमेंट से करेंगे वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसको बस से एक डिफरेंट डिफरेंट हम मिक्सर ट्रैक्स पे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये तो सभी को पता चल गया होगा कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाने का इजी तरीका है। अब देखो, इसको हमें कीज में डिजाइन करना है इसी साउंड को। तो आप सोचो कि आपके जो इफेक्ट्स हैं उनका कैसे यूज कर सकते हैं इसको एक की साउंड में यूज करने के लिए। कौन सी फ्रीक्वेंसीज इसकी हटेंगी, कौन से इफेक्ट इसमें हम यूज कर सकते हैं, कैसे इस साउंड को शेप कर सकते हैं, रिशेप कर सकते हैं, रिडिजाइन कर सकते हैं, ताकि हम साउंड को समझ सके। हर बार हमें नई साउंड ढूंढनी ना पड़े। और कुछ साउंड अगर हमें मिली है और हमें हमारे माइंड में आइडिया आता है कि यही साउंड तो मुझे चाहिए थी, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टेक्सचर होता तो सही रहता, तो हम क्या करेंगे, उसमें एक इफेक्ट यूज करेंगे, एंड उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, जैसे हमें इसको कीज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें दो चीजें, दो टाइप में आप कर सकते हैं। एक तो आपका जो सिंथेसाइजर है, क्या उसमें इतने सारे फंक्शंस हैं कि आप ये काम कर सकते हैं साउंड डिजाइनिंग का। अगर आपको आपका जो सिंथेसाइजर पावरफुल है, जैसे एक्सपेंड एक लाइट वेट सिंथेसाइजर है, बहुत ज़्यादा फंक्शंस इसमें नहीं है। ऐसे अगर आप अर्टूरिया का पिगमेंट यूज़ करेंगे या ड्यून यूज़ करेंगे तो उनमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। तो एक्सपेंड जो है वो इजी टू यूज़ है, इसमें ज़्यादा लिसनर जो प्रोड्यूसर है उसका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए उन्होंने कम इसमें ऑप्शंस दिए, बट इसमें भी हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये तो अपना हो गया कीज वाला, इसको हम कीज लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब आप सोचो कीज का टेक्सचर कैसा होता है। कीज का टेक्सचर होता है कि उसको हमने एक बार प्रेस किया एंड थोड़ी देर बाद वो एंड हो गया। ठीक है, ये क्या था, ये तो लीड का टेक्सचर है जो चलता रहता है, देखो ये चलता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इसका टेक्सचर कीज वाला बनाएंगे, लाइक कीज वाला। तो ये अपना एक प्रोग्रेशन बन गया है, कॉर्ड प्रोग्रेशन जो हम बनाना चाहते हैं। और अपना ये जो है अपना बीट पैटर्न है। ठीक है, इस बीट पैटर्न लेते हैं। इसके साथ अपना कीज का एक कॉर्ड प्रोग्रेशन हम लगाते हैं। ठीक है, एंड इसको एक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। इसमें कुछ डिलेज वगैरह चल रहे हैं, और ये डिलेज आपके यहीं से मैनेज हो जाते हैं। कहीं पे रहता है इधर पे ऑप्शन अपना एफएक्स वगैरह का। ठीक है, एफएक्स यहाँ पे ऑप्शन है, ये देखो FX1 हो यहाँ पे ओपन है, तो यानी कि FX1 अपना डीले है, इसको डाउन करेंगे। ये नहीं हो रहा है, इधर का ये ऑप्शन मिल नहीं रहा है मेरे को। क्या पता ये हम इसको मैनेज ना कर पाए, ऐसा होता नहीं है, कहीं ना कहीं पे रहेगा, बट यहाँ पे फंक्शंस भी उतने नहीं दिखाई दे रहे हैं। मॉड्यूलेशन FX1 कंट्रोल कहाँ से होता है, इधर है क्या। इसको अपना डीले के साथ ही ले लेते हैं। ठीक है, इसका प्रोग्रेशन जो हम कीज का वाला प्रोग्रेशन बनाते हैं सेम वही बना लेते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। लाइक
ठीक है, अब एक कीज के हिसाब से इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा डिस्टॉर्शन ज़्यादा है, थोड़ा सा जो शार्पनेस है, जो ये स्मूथनेस नहीं है इसमें, वो ज़्यादा। तो इसको कट करने के लिए क्या करेंगे, EQ करेंगे, इस हिसाब से इसको शार्प कीजिए। अब इसका बेस भी कीजिए, बेस भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, काफ़ी हद तक डाउन हो गया है। अगर आपको और इसके हाइज डाउन करने हैं तो ठीक है, तो आपने देखो इसका पूरा टेक्सचर ही चेंज कर दिया। ठीक है, जो शार्पनेस वाला जो एक टेक्सचर था इसमें चला गया है बिल्कुल, देखो। ठीक है, बेस भी कट करना है, बेस भी कर सकते हैं। अब ये करने के बाद हम इसमें हल्का सा रिवर्ब ऐड करेंगे। अब सोचो, क्या ये साउंड वैसी साउंड है जो हमने स्टार्टिंग में यूज़ की थी? नहीं ना, इतनी डिफरेंट, यानी कि उस डिस्टॉर्शन वाली साउंड से जो ऐसी थी, इतनी अजीब-सी साउंड थी, उससे हम इतना प्यारा साउंड बना सकते हैं, देखो। भी रोमांटिक गाने भी गाने भी होते हैं। तो इसको हम थोड़ा-सा और अच्छा मॉडिफाई करेंगे, अब इसमें डिले ऐड कर सकते हैं। अब इसको एम्पलीफाई करना है तो साउंड गुडाइज़र, बढ़िया था। ठीक है, तो अपने फ़ील के अकॉर्डिंग रखेंगे और इसको इसका काम बन गया। अभी हमें क्या चाहिए, अब अपने पैड्स भी चाहिए, लीड्स भी चाहिए, प्लग्स भी चाहिए और बेस भी चाहिए। तो अब नेक्स्ट काम करते हैं अपना पैड्स बनाने का। ठीक है, पैड्स में आपको पता है सेम यही पैटर्न चलता है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बट इसका क्या होगा, लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी इसी साउंड की। ठीक है, इसको अब हम क्या करते हैं, इस तरीके से लेंदी बना लेते हैं। ठीक है, डन। अब देखो ये ऐसा, सबसे पहले शार्पनेस बहुत ज़्यादा है, आपको पहले ही पता है इसको चेंज करना है। तो कोई भी साउंड कभी आप यूज़ करें, उसमें कोई सा भी टेक्सचर आपको लग रहा है और किसी भी टेक्सचर में उसे कन्वर्ट करना है, तो देखो आप इजीली कर सकते हैं। हम गए इस साउंड्स को, ठीक है। तो पहले तो इसमें जो हाइज़ वाला टेक्सचर है, जो चुभ रहा है इकोनो में, वो बहुत ज़्यादा है, उसे मैनेज करना पड़ेगा। तो दूसरा तरीका मल्टी बैंड कंप्रेसर। इससे आप क्या कर सकते हैं, इसके रेजोनेंस एंड कट ऑफ्स एंड इसके डायनामिक्स पे इसकी फ्रीक्वेंसीज को मैनिपुलेट कर सकते हैं। पैड ऐसे सुनाई देता सर है। ये सर ये पेट का साउंड नहीं है सर, ये पहला साउंड रह गया। क्या बोल रहे हैं आप? ये पेट का साउंड नहीं है सर, ये पहला वाला साउंड ही रह गया। इसको एक्सपेंड में चेंज करना पड़ेगा, पेट के तरफ जाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, मैं इसी साउंड को पैड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ओके सर, हाँ, ओके मैं आपको ना एक ही साउंड से सारी साउंड आपको बना के दिखा रहा हूँ ना। जैसे हमने परक्यूशन ओके में ओके किक से ओके ही तीनों साउंड बनाई, इसको हम पैड बना रहे हैं। ठीक है, तो देखो ओके सर, हाँ ओरिजिनल में ऐसा है, क्योंकि तभी वही सीख रहे हैं ना हम कि कोई साउंड अगर आपको मिले एंड उसको दूसरे साउंड में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे कर हाँ, सकते आई हैं? अंडरस्टैंड सर। ठीक है, तो ये ऐसा साउंड था। ठीक है, अब हम इसको देखो पैड में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो पैड में कैसा, सभी को होता है पैड ऐसा सुनाई देता है कुछ कुछ। बट इसमें क्या है, हाइज बहुत ज्यादा है, तो आप हाइज यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सब ने पैड सुना है, सबको पता है पैड ऐसे कुछ सुनाई देता है। ठीक है, अगर हाइज अभी भी आपको ज्यादा लग रहे हैं तो आप EQ में जाओ, देखो हाइज का है यहाँ पे, ऐसे सुनाई देता है पैड। इसमें से थोड़े बेस अगर आ रहे हैं पैड में से, तो बेस हो सकता है, बस अगर बेस अगर आपको मैनेज करना है, अभी से नहीं कर सकते। देखो ये बस पैड क्या रहेगा, थोड़ा सा स्टीरियो रहेगा, तो आपने स्टीरियो इतना बढ़िया पैड, कीज और पैड्स हमने सेम साउंड से कीज भी बना दिए, पैड्स भी बना दिए। अब देखिए दोनों में डिफरेंस, सेम साउंड है, दोनों में डिफरेंस है। अगर EQ आपको मैनेज करना है, आप कितने भी EQ यूज कर सकते हैं। बेस अभी भी ज्यादा लग रहा है, बेस मैनेज कर लो, तो आपको मीड उठाना है। थोड़ा सा पैड की साउंड कम करते हैं, राइट।
तो सेम साउंड से कीज भी पैड से। अब इससे हमें प्लग्स बनाने हैं, ठीक है, या आपके लीड्स बनाने हैं, तो देखो वो कैसे बनाएंगे। सेम साउंड को लेते हैं एंड अब आपको पता है अगर हम एक मेलोडी बनाना चाहते हैं तो एक पैटर्न हमने यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है, कीज, पैड और आपका लीड यूज़ करते फिर प्लग्स यूज़ करेंगे। तो इसका हमने 6 7 8 यूज़ कर लिया। जो 8 में है, 8 को हम लेते हैं यहाँ पे लीड में, ठीक है। अब लीड से आपको पता है मेलोडी बनती है, लीड और प्लग से आपका मेनली मेलोडीज बनती है, कीज से आपके कॉर्ड्स बनते हैं, बेस से बेस लाइन और पैड से आपका बैकग्राउंड फिल करने के लिए होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसका लीड पैटर्न यूज़ करते हैं। लीड जो तरीका है इसका देखो, ठीक है, उसके लिए थोड़ा हाई जाना पड़ेगा। तो इससे हमें साउंड का टेक्सचर तो चलेगा। जो लीड होती है हाई पे प्ले होती है, ठीक है, लीड ऐसे होती है हमेशा, ठीक है। तो 7 तक हम चल सकते हैं, ठीक है। और हमने सेलेक्ट किया हुआ है ई मेजर, डन। तो मैं कुछ मेलोडी बनाता हूँ इससे, कुछ भी रैंडम कुछ भी बन जाएगा, तो सोच नहीं रहा हूँ मैं क्या बनेगा। अब कंट्रोल है, आप सेम इसी पैटर्न को इस तरीके से चेंज कर दीजिए। देखो कॉपी कर लिया, मतलब इसको हम इसका थोड़ा सा एक की डाउन कर लेंगे। सबको सिलेक्ट करके आप डाउन कीजिए। दो बार चलने देते हैं, 4 बार्स का बनाते हैं इसको एंड इसको डाउन करते हैं। 2 बार ये चलेगा। जो आपको फील में सही लगे। अब जैसे ये कुछ नोट्स आपको खराब लग रहे हैं, अब इन्हें ठीक कर लो। तो ये कैसे स्टार्टिंग हो रही मेलोडी, तो एक मेलोडी हमने बना ली। देखो अब लीड तो सही लग रही है, तीनों साउंड में डिफरेंस है। लीड को क्या करते हैं, थोड़ा सा और फिल्टर करते हैं और इसको थोड़ा सा शाइनी बनाते हैं और देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। तो यहाँ पे ना हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। आपने कोई फ्लैंगर देखा होगा, फ्लैंगर्स देखा होगा। देखो ये अपने ना थोड़े से डायनेमिक्स को चेंज करने के कुछ इफेक्ट्स होते हैं। नॉर्मल इनका यूज नहीं होता है, पर जब साउंड डिजाइन आप यूज करते हो तो बहुत ज्यादा इन सब का यूज होता है। अब देखो इसमें क्या होता है, फ्लैंगर क्या होता है, साउंड को ना कोरस टाइप का फील देते हैं। तो नहीं इसमें पता, क्योंकि पहले से ही थोड़ी ठीक ठाक साउंड है कोरस टाइप की। अगर मोनो होती तो हम पर इसको ट्राई करके देखते। फेसर यानी कि जिन लोगों ने फेसर का भी यूज किया होगा, लेफ्ट राइट जो साउंड अपने ईयर्स में पैन होती है वो फेसर इफेक्ट होता है हमारा। किसी प्रीसेट्स देखते कुछ, क्या पता वो कुछ इसको चेंज करें। तो ये जो डी फ्लैंगर है थोड़ा सा इसको शार्प बना रहा है, इतना चलेगा हमारा। फिर हम इसमें एक फ्लैंगस रहता है, ये भी सेम इसी तरीके से काम करता है, थोड़ा सा डिफरेंट करता है साउंड को। थोड़ा सा इसमें इसमें एक मिड इसने ऐड कर दिया है। फ्लैंगर सुन रहे हैं थोड़ा सा, ये तो हमें नहीं चाहिए। तो ये ओरिजिनल है कैसी है, स्टीरियोराइज जो स्टीरियोराइज इसने किया है तो अपना डीप फ्लैंगर ने ही थोड़ा सा साउंड को चेंज कर दिया। ये इतना चलेगा तीनों साउंड। तो लीड में थोड़ा सा डिले ऐड कर देंगे। कोई भी साउंड को, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हैं, अगर वो खालीपन उसमें लग रहा है, वो भरी भरी नहीं लग रही है, तो उसमें आपने डिले ऐड कर देना है, अपने आप को अच्छा लगने लगेगा। और ये हर कोई प्रोड्यूसर करता है, हर साउंड में आप कहीं ना कहीं इफेक्ट्स को सुनते हैं। अभी अभी आप खुद सोचो, ये तीनों सेम साउंड है, तीनों सेम ही साउंड है, उसी से कीज बन रहे हैं, उसी से पैड बन रहे हैं, उसी से लीड बन रहे हैं। अब आता है अपना बेस बनाने का टाइम, ठीक है। तो इसी साउंड से हम बेस भी बनाएंगे। तो बेस के लिए एक नया पैटर्न। अब बेस लाइन देखो,
बेस लाइन बहुत तरह की बन सकती है, बहुत ज़्यादा, पर बेस लाइन में ना कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। आपका कोई इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देगा कि बेस लाइन कैसे, अगर आपने गाना बनाया है, आपने बहुत अच्छा गाया है, उसके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो बेस लाइन अपना साइड वाला काम करता है इन दोनों को कनेक्ट करने का, रिदम्स को और आपके इंस्ट्रूमेंट्स को कनेक्ट करने का। तो ऐसा नहीं कि आप बेस लाइन पे पूरा दिन लगा दे रहे हो, आपसे बन नहीं रही, आप परेशान हो। अगर नहीं बनती है बेस लाइन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नॉर्मली जो अच्छी बेस लाइन बनती है वो बेस गिटार से जो प्ले करता है उससे बनाते हैं। तो बेस लाइन बनाने का एक और तरीका हो सकता है, अगर आपको कभी बेस लाइन्स बनानी है तो उसको मेलोडी की तरह बनाओ, बट उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने, एंड फिर उसको डाउन लेके आ जाओ। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, तो इसको हम बेस में कन्वर्ट करते हैं। पहले बेस का आप सोच लो क्या बनेगा। अगर जो लोग बेस लाइन्स बनाते हैं उनको नहीं आइडिया लगता है, तो बेस को भी आप मेलोडी की तरह बनाओ, बट बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं देने हैं, थोड़े थोड़े वेरिएशंस देने हैं, और फिर हम उसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे यहीं पे बना लेते हैं इसको। ये मैं बेस लाइन बना रहा हूँ, अभी आपको भले ये मेलोडी लग रही है, बट ये बेस। बेस लाइन कौन से ऑक्टेव में रखते हैं? मैं बता रहा हूँ, वो तो बेस तो जब आप यूज करते हो तो लोअर ऑक्टेव्स में ही होती है, 4 में 3 में ही होती है। ये हम इस इंस्ट्रूमेंट से बनाए तो क्या पता हमें थोड़ा सा डाउन जाना पड़े। ओके, डन। अब हम क्या करते हैं, इसको बेस में E5 है, लाइन रेडी है, E4 पे चलेंगे, लाइक ये बेस का फील आ रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा इंस्ट्रूमेंट ही लगेगा। डाउन करेंगे तो ठीक है, अब ये बेस लाइन लग रहा है, बट वही इसमें काफी सारे चेंजेस हमें करने हैं। इसका जो डिस्टॉर्शन ही हटाना है। बेस में हमें पता है बेस होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। आ गया बेस, थोड़ा सा बेस बढ़ा दीजिए, ठीक है। और अपना एक और EQ लीजिए, हाइज और कट हो सके हाइज और कट कर दो, देखो बेस बन गया। तो जो उसी साउंड से कीज बन रहे, उसी साउंड से पैड्स बन रहे, उसी साउंड से लीड बन रहे, उसी साउंड से आपका बेस भी बन गया। ऐसा ही सुनाई देता है बेस, बिल्कुल ऐसा ही, और कोई हाई से करता है। कि अगर बेस का थोड़ा मिड उठाना है, बेस अगर ज्यादा फ्लैट लग रहा है तो और हैवी करना है, इतना हैवी बेस हो गया। कई बार तो हम सोचते हैं कि ऐसा बेस किस प्लगइन में मिलेगा, हम किसी भी साउंड से देखो ऐसा बेस बना सकते हैं। अब ये वाला बेस आप एक बार अपने किक वाले पैटर्न के साथ सुनो, देखो इसमें कितना चलेगा। पूरा बेस वाला फील आपका, जैसे बेस लाइन बनती है, ठीक है? और अब अपने जो भी हमने पैटर्न्स बनाए वो सब सुनिए। वॉल्यूम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं आप, ठीक है। थोड़ा सा बेस डाउन कर देते हैं, सब कुछ ठीक है। तो जो लीड है हमारी थोड़ी सी शार्प आ रही है, हल्का सा डाउन। अपने जो ये हमने हैट्स बनाए थे थोड़े से डाउन लगे, थोड़े से हाइज बढ़ाते हैं। बस हमें चुभ रहा है। किक थोड़ा सा डाउन पड़ रहा है तो आपको पता है साउंड कोडाइजर लगा दो किक पे। जो अपना किक और जो स्नेयर टाइप हमने बनाया, थोड़ा सा साउंड बढ़ाते हैं इसका। अभी क्या रह गया, हमारे प्लग्स रह गए, तो इसी साउंड से हम प्लग भी बनाएंगे, ठीक है। प्लग्स यानी कि जो हम बीजी मेलोडीज बनाते हैं, जो अपने वोकल के साथ साथ या हमारे लीड के साथ, लीड मेन इंस्ट्रूमेंट
साथ चलेंगे उसको हम यहाँ पे बनाते हैं। तो अब उसका टेक्सचर कैसा होता है, एक सिंगल नोट होता है, लाइट सा नोट होता है इस तरीके से। ये तो चल रहा है अभी अपना कंप्लीट लीड है, ये जस्ट एक नोट रहेगा, देखो ऐसा। तो देखो वही साउंड है, ये सेम लीड वाली साउंड जो हमने स्टार्टिंग में चूज की थी, एंड उससे अब हम एक प्लग वाला पैटर्न बनाते लाइक। अब प्लग्स को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा और इसको टेक्सचर देना पड़ेगा थोड़ा डिफरेंट वाला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको आप क्या कर सकते हैं, ग्रॉस बीट वोकोडर, तो वोकोडर से कुछ ज़्यादा ये फील नहीं देता है, बट आप ट्राई कर सकते हैं इसको। बाकी अपना वोकोडर से देखते हैं, प्रीसेट्स हैं, आप चाहे तो ये थोड़ा सा जैसे रोबोटिक साउंड होती है वैसा बनाता है किसी भी साउंड को। ये ऐसा ही कुछ चाहिए, बट इसको थोड़ा अगर मैनेज हम कर ले तो अच्छा रहेगा यार, कुछ और दिखता है। थोड़ा सा इसके साथ ऑफ स्केल ले जा रहा है, एक बार ट्राई करते हैं। तो ये तो हमारा गोल पूरा कर रहा है, इसको एक प्लग बनाने का, प्लग की तरह ही साउंड हो रहा है। थोड़ा रिवर्ब ऐड कर देंगे। तो अगर कानों में चुभ रहा है तो EQ पे आ जाओ, वेट थोड़े से उठ रहे हैं तो ये फ्रीक्वेंसी का पीक बना के डाउन। हम इसमें एक डीले यूज़ करते हैं ताकि वैसे तो डीले है इसमें ऑलरेडी, थोड़ा सा और ट्राई करेंगे ताकि और साउंड से थोड़ा डिफरेंस सुनाई दे। अगर आप इसको सुनिए लाइक ऐसा, हमारी कीज है उनका मिड उठाते थोड़ा सा, बाकी ये लीड हो गई। हमने सेम पैटर्न को यूनिक कर दिया ताकि हम उसको चेंज कर सके, फिर से ना पैटर्न बनाना पड़े, इसी पैटर्न को हम मेक यूनिक करके जो भी हमें चेंजेस करने हैं वो कर सकते हैं। अगर मुझे जैसे एक ये पैटर्न, एक ऐसा पैटर्न है जिसमें किक ना रहे, ये वाला, मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ जाऊँगा, इधर इसको पेस्ट करूँगा, इससे अच्छा क्या है, राइट क्लिक करके मेक यूनिक, और यही पैटर्न में से हमने किक को हटा दिया। ये स्टार्ट कैसे होगा लाइक, अब आप खुद ही सोचिए, अगर ये आप पहली बार सुनते तो क्या आपको लगता है कि जो 5 की 5 साउंड से ये एक ही साउंड से बनी है? देखो ये कीज है, ये आपके पैड्स हैं, ये आपकी लीड है, ये आपका बेस है, एंड ये आपके प्लग्स हैं।
अगर आप इतना डीप लेवल पे साउंड्स को समझने लग गए, देन आप जो म्यूजिक बनाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है, क्योंकि आप किसी भी साउंड को किसी भी साउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके माइंड में आइडिया आया, मुझे जो साउंड है ये मुझे अपने बेस के लिए चाहिए। ये आप जैसे आपने कोई भी प्लग सुना, जब भी आप किसी प्लग को सुनते हैं ना, आप उसको सुनते ही बेस की तरह यूज़ कर सकते हैं, बट आप कभी करते ही नहीं है। आप सोचते हैं ये तो प्लग की साउंड है, इसको बेस में कैसे ले जाएंगे। यहाँ पे देखो, हमने लीड को ही कीज बनाया, लीड को ही पैड्स बनाया, लीड को ही लीड की तरह भी यूज़ किया, उसी को बेस लाइन में बनाया, उसी को प्लग भी बनाया। तो ये मैं आपको बताने वाला था आज कि इस तरीके से आप साउंड को डिजाइन कर सकते हैं। और जो आजकल नए म्यूजिक प्रोड्यूसर है वो ना डिफरेंट डिफरेंट साउंड अपने गाने में यूज करते हैं, बहुत यूनिक यूनिक साउंड्स जो हम कभी सोचते भी नहीं है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा रिदम है इसको मैं ग्रूवी बनाऊं। तो अब आप क्या यूज करेंगे इसमें, आपको पता है, शेकर्स यूज करेंगे, हैट्स यूज करेंगे, और बहुत सारी साउंड ऐसे होते हैं जो यूज कर सकते हैं। बट नॉर्मली देखा जाए तो एक्सपेरिमेंट किस तरीके से होता है, जैसे अगर हमारे पास कुछ कीज की साउंड है, जैसे चाबियां होती है, देखो ये बहुत फेमस फेमस साउंड्स होते हैं, बहुत लोग इसके साथ वर्क करते हैं। यहाँ पे शायद वो कीज ऐसे मिलेगा नहीं, वो डोर कीज है, ये रहा। तो ये साउंड आपको पता है किस काम आ सकता है, देखो, ठीक है, आपका टैम्बरीन बनाने के काम आ सकता है। डन, इस साउंड को लो, तो हल्का सा स्टार्टिंग कट किया, थोड़ा सा आपने आउट कट किया, ठीक है, इसको आपने एक टेक्सचर दिया, ऊपर पे ले गए, डन, इसको आपने गाने के साथ लाइक। अगर इसका थोड़ा सा ये जो पिच है वो थोड़ी सी स्ट्रेच लग रही है तो पिच कम कर दो। ये इतना रिवर्ब ऐड कर देते हैं। ऐड मिल गया। अब इसी तरीके से हमें शेकर चाहिए, तो शेकर की साउंड देखो आप किस चीज से बना सकते हो, क्या कर सकते हो, मतलब ये आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको, आपको हर बार ऐसा नहीं करना है, बट ये आपको साउंड डिजाइन के तरीके पता होने चाहिए। नई नई साउंड हर बार कैसे बन सकती है, तो शेकर के लिए देखो कौन सी साउंड हो सकती है, कोई भी साउंड शेकर में आ सकती है। आपका जो स्नेयर है वो भी शेकर बन सकता है। देखो उसके लिए क्या करेंगे, आप कोई सा भी एक स्नेयर लो, जैसे हम पैक्स में गए, हमने एक यहाँ से ड्रम्स में गए, एंड कोई सा भी एक स्नेयर चूज किया, जैसे नॉर्मली तो ऐसा हो जाएगा ब्लॉक जैसा, ये हमने ट्राई किया। एंड इसको आप अगर एक हायर ऑक्टेव पे प्ले करोगे तो ये कुछ कुछ शेकर की तरह प्ले होगा। तो अपना होता है 5 पे ले लेते हैं। अब इसको शेकर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, इसके मिड्स को हटाना पड़ेगा। मिड्स कुछ यहाँ पे हमें सुनाई दे रहा है, एक थोड़ा सा और मिड हटेगा, हाइज नहीं हटा, जो मिड्स हैं मिड्स हटा दो। ठीक है, हाइज बढ़ा दो। थोड़ा सा मिड और आ रहा है, आपको आगे शेकर वाला फील, अगर आप इसको गाने के साथ सुनेंगे बीट के साथ, आपको शेकर सुनाई देगा ये। का पूरा रिदम सुनो, किक से ही हमने स्नेयर बनाया है, किक से हमने हेड्स बनाया है, एंड किक जो स्नेयर है, स्नेयर से हमने शेकर बनाया है, और जो अपना ये डोर कीज वाला था इससे हमने यहाँ पे क्या बनाया है ना, टैम्बरीन। और जब आप इसको सुन रहे हो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि जो अपने जो स्नेयर से और जो हेड से वो शायद किक से बने रहे। तो इतना डीप लेवल पे आप साउंड्स को डिजाइन कर सकते हो। अब और तरीके क्या होता है, जैसे हम कोई इंस्ट्रूमेंट सुनते हैं, जैसे आपने कोई एक लूप लिया, आपने जैसे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो नॉर्मली हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं,
कोई सा भी एक लूप हो सकता है, कुछ भी आपको एक लूप मिला एंड आप चाहते हैं कि इसको मैं एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करूँ। तो शायद कुछ लोग इस टेक्निक को जानते होंगे, बट कुछ लोग नहीं जानते, तो मैं बता देता हूँ। इससे कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है और हमें उसको यूज़ करने का मन कर रहा है, बट वो इंस्ट्रूमेंट फॉर्म में नहीं है, वो एक लूप के फॉर्म में है। जैसे अगर आप ले लें बैंजो, ठीक है, तो मैं इस पे बैंजो के थोड़े लूप्स होंगे, मैं देखता हूँ अगर कोई अच्छा रहेगा इसमें तो, या इसमें शायद इंग्लिश वाले बैंजोज़ भी आएँगे जो दूसरा बैंजो होता है। ये जैसे ये है। अब मैंने ये साउंड सुनी और मैं चाहता हूँ कि इस साउंड को मतलब कुछ इसका टेक्सचर मैं अपने गाने में प्ले कर पाऊँ। तो हम क्या करेंगे, इस साउंड का एक सैंपल बना के उसको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करेंगे, ठीक है? तो ये भी आपकी साउंड डिज़ाइनिंग होती है, इसको हम नॉर्मली ट्राई नहीं करते हैं, बट बहुत अच्छे-अच्छे टेक्सचर्स इससे भी क्रिएट हो सकते हैं। मैं क्या करूँगा, इसको ऑडियो एडिटर में ले जाता हूँ और यहाँ पे इसका परफेक्ट एक सैंपल कट करता हूँ, जो सैंपल क्लियर हो, लाइक लगे कि हाँ, एक नोट है लाइक ऐसे। एक तो ये अच्छा है, देखो ये। देखो मैं क्या करूँगा, इसको इधर से इधर तक सेलेक्ट करूँगा, ऐसा सेलेक्ट कर लो आप इसको, ठीक है? राइट क्लिक करो और एडिट में जाके इसको आप ट्रिम कर लो, ठीक है? ट्रिम करने के बाद आप इसको यहाँ पे इस तरीके से अपने चैनल रैक कर लिया, ठीक है? ये देखो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं इससे अपने हिसाब से मेलोडी प्ले कर सकता हूँ, ठीक है? ऐसे इसमें एक और टेक्सचर था तो मुझे अच्छा लग रहा था, तो अभी कंट्रोल+Z कर लेंगे तो इसमें शायद सब कुछ वापस आ जाएगा। सर चैनल रैक में कैसे देखो जब गया, आपका समझ में नहीं आया। एडिट हो गया, देखो अपना चैनल रैक आप ओपन करके रखो और ऑडियो ट्रैक में से ये जो ऑप्शन होता है यहाँ पे सैंपल ड्रॉप करने का, ये वाला, ये इससे आप इसको चैनल रैक में ड्रॉप कर सकते हैं। अभी अभी आपने एक नई साउंड क्रिएट कर दी, जो ये साउंड है, सोचो ये कोई ऐसा इतनी बुरी साउंड नहीं है, तो बहुत ही बढ़िया साउंड है। अगर कभी आप कभी भी अपने गाने में से यूज करना चाहोगे, हिंदी सॉन्ग में, भजन्स में, किसी भी टाइप के सॉन्ग में आप इसको यूज कर सकते हो इजीली। देखो, और ये कोई इंस्ट्रूमेंट में से नहीं है, ये कोई वीएसटी प्लगइन में से नहीं है, ये हमने एक लूप लिया, लूप पे एक टेक्सचर कट किया और उसको अपने अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे प्ले कर लिया, इतने प्यार से। हल्का सा अगर आप रिवर्ब ऐड कर दोगे, जैसे इसमें डीले ऐड करोगे तो ये टेक्सचर पूरा खुल के बाहर आ जाएगा, देखो बढ़िया लगेगा। इतना प्यारा इंस्ट्रूमेंट, आपसे कुछ भी प्ले करें। फिर से बता दीजिएगा। देखो इसमें हमने क्या किया है, हमने एक साउंड, ये साउंड डिजाइनिंग इसी को बोलते हैं, मतलब हम आप नई साउंड को ना डिजाइन कर रहे हैं जो अभी दुनिया में है नहीं और किसी ने सोचा नहीं कि वो साउंड हो भी सकती है। जो अभी हमने यहाँ पे जो भी बनाया, देखो ये साउंड्स कभी थी नहीं, ये दूसरे फॉर्म में थी, हमने उनको कन्वर्ट किया दूसरे। अगर हम प्रीसेट यूज करते हैं, जैसे आप एक्सपेंड में गए, आपने एक प्रीसेट यूज किया, तो प्रीसेट मतलब वो किसी ने पहले बनाया हुआ है, तो वो तो चलो एक प्रीसेट है, बट डिजाइनिंग का मतलब आप एक बिल्कुल नई साउंड बना रहे। तो जो भी आपने यहाँ पे देखा है सब कुछ बिल्कुल नई साउंड बनाई, ये पहले थी नहीं, बेस भी खुद बनाई हुई है। अब कभी कभी क्या होता है, कोई क्या पता आपके पास कोई वीएसटी प्लगइन ना हो, ठीक है, और आप चाहते हैं कि अभी भी मैं कुछ साउंड्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी साउंड के लूप से एक नई साउंड बना सकते हैं। ये तो हमने बैंजो का देखा, आप चाहे तो कोई दूसरा देख लीजिए, लाइक हमारे पास फ्लूट हो गया, ठीक है, फ्लूट का भी एक्सपेरिमेंटल बन सकता है। देखो उतना परफेक्ट तो नहीं रहेगा, बट अगर हमने कोई परफेक्ट टेक्सचर चुन लिया फ्लूट का, तो शायद कहीं ना कहीं ठीक है, डन। इतना 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 मुझे अच्छा लग रहा है इसका पैटर्न, ठीक है, इसको 14 पे ले जाते हैं एंड वही थोड़ा सा आप इसको मॉडिफाई कर लेंगे, रिवर्ब ऐड कर देते थोड़ा।
ये अपना पैटर्न है एंड इसको सुनते लाइक मेट्रोनोम ऑफ कीजिए सर। ऐसा टेक्सचर आप बना सकते हैं कुछ किसी भी साउंड को आप ले सकते हैं कोई आप लीड ले लीजिए उसे बना सकते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ सर इसको एडिशन में लेके गया, फिर वापस पियानो रोल में कैसे लेके गया, दोबारा दिखाइए। एडिशन में से आपको क्या करना है जो आपने सेलेक्ट किया होगा हाँ, एडिशन एडिशन में तो समझ गया, बस पियानो रोल में कैसे लेके गया उससे। आप क्या करेंगे आप चैनल रैक ओपन कर लेंगे जैसे अगर आपने इस पे काम कर लिया चैनल रैक ओपन कीजिए एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एरो है ये ब्लू कलर का एरो है उसमें सैंपल्स उसने यहाँ पे कनेक्ट हो रखे हैं दोनों आप इससे सैंपल को से पकड़ के यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे इस तरीके से बस यहाँ पे सैंपल आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ये पियानो रोल में जाएगा। हेलो। हाँ जी बोलिए बोलिए। और डिले और रिवर्ब का कैसा नोट क्या क्या छेड़ना चाहिए, कुछ बताइए ना। ठीक है ये तो आएगा क्लास में अभी आपकी मिक्सिंग मास्टरिंग की जब क्लासेस होंगी तो ये मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल। अभी तो आप देखिए जो मैं है, तो देखिए अभी बाकी वो चीज़ आएगी जब हेलो। तो जैसे ये वाला जो साउंड है ये मुझे कुछ करने के लिए तभी अपना माइक जैसे आपको ये साउंड अच्छा लगा है सर ये ऐसा है ना कि सिर्फ एक ही नोट को मतलब चेंज कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल नोट को नहीं। हाँ आप एक नोट उसमें सेलेक्ट करेंगे ना उस नोट से बनाएंगे। हाँ मतलब सी को है, मतलब सी को ही कर सकते हैं, डी को नहीं कर सकते, ऐसा है। नहीं किसी को जो किसी भी नोट को कर सकते हैं आप कोई सा भी नोट नहीं ले नहीं, सकते मतलब सर मैं बोल रहा कि मल्टीपल नोट मतलब सी और डी मिलाकर नहीं कर सकते, सिर्फ सी को या डी को कर सकते हैं, ऐसा है। हैं। हाँ मतलब एक नोट उसमें से लेना पड़ेगा आपको कोई सा अगर जो एडवांस सिंथेसाइजर्स होते हैं आप वहाँ से साउंड को डिज़ाइन कर सकते हैं। बट वही है ये बहुत टाइम टेकिंग है और ये मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ अगर आपको लगता है कि आपको काम करना चाहिए तो बिल्कुल आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। वैसे टाइम टेकिंग होता है एक आपने देखा हमने क्या किया किसी भी साउंड को लिया उसी साउंड के आप ऑक्टेव्स को चेंज करके नई साउंड बना सकते हैं। उस साउंड पे फिल्टर्स लगा के इफेक्ट्स लगा के जो हमने यहाँ पे ट्राई किए EQs लगा के कुछ एक डिफरेंट तरह के फिल्टर्स वगैरह कंप्रेसर्स वगैरह कुछ भी लगा के हम साउंड चेंज कर सकते हैं। हम किसी लूप में से एक पैटर्न कट करके उसके साउंड डिजाइनिंग कर सकते हैं। कोई एक ऐसी साउंड जो गानों में यूज नहीं होती है जैसे कीज की साउंड या टेबल की साउंड कुछ कुछ भी हो सकता है जो गानों में यूज नहीं तो उस साउंड को आप यूज कर सकते हैं। फिर एक है तरीका जो आपका होता है नए सिंथेसाइजर्स होते हैं इनमें से आप कैसे साउंड जनरेट कर सकते हैं इसके आपको अटैक डिके सस्टेन रिलीज समझना पड़ता है ADSR जो जिनकी क्लासेस काफ़ी आगे बढ़ चुकी उन्हें पता होगा एंड जो अभी बिल्कुल बिगिनर है उनको मैं क्लासेस में बताऊंगा अभी। देखो अटैक यानी कि कोई भी साउंड कितने देर में स्टार्ट होगा डीके जब तक की प्रेस है कितनी देर तक रहेगा रिलीज जब की छोड़ दिया कितनी देर तक रिलीज रहेगा उसका सस्टेन यानी कि जब आपका जो साउंड है जब वो प्रेस रहेगा या आप छोड़ देंगे तो कितनी देर तक वो चलता रहेगा उसका सस्टेन कितना है। जैसे हम की प्रेस करते हैं की का सस्टेन होता है थोड़ी देर तक चलता रहता है। ठीक है तो ये कितना रहेगा। अब यहाँ पे सीरम सबसे अच्छा एक प्लगइन है साउंड डिजाइनिंग के लिए क्योंकि इसमें वेव टेबल्स होते हैं वेव टेबल्स यानी कि जो आपकी वेव की शेप्स दिखती हैं आपको ये सब इन्हें हम वेव टेबल्स बोलते हैं एंड आप इन्हें इनकी शेप के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अभी तो देखो बहुत डीप टॉपिक है इसमें ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना है आपने आपने जस्ट क्या करना है एक साउंड बनानी है। अभी आपको बता अब आपको मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी आपको पता है कि ये जो लीड है ये जो लीड बेस में भी कन्वर्ट हो जाएगी पैड में भी कन्वर्ट कीज में भी कन्वर्ट हो जाएगी प्लग में भी कन्वर्ट हो जाएगी आपको अब ये चीज़ पता है। तो अब आपको इसके टेक्सचर को समझना है लाइक अगर उसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ना हमारे वेव टेबल्स होते हैं देखो डिफरेंट डिफरेंट वेव टेबल्स होते हैं आप उसको चेंज करेंगे चेंज हो गए देखो। ठीक है? तो अगर कुछ लोग जैसे फोक गाने बनाते हैं उनको लीड्स वगैरह की जरूरत पड़ती है तो सीरम प्लगइन का ना आप सबने नाम सुना होगा कभी ना कभी बट जब आप यूज़ करते हैं तो आपको एक कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि ये तो इसका कैसे यूज़ करना है। तो नॉर्मली लोग इसको इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे वो इजिली साउंड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है अब मैं क्या करूंगा इस साउंड में अगर थोड़े से रिवर्ब ऐड करूंगा ऐड करूंगा देखो ये कितनी अच्छी साउंड बन जाएगी कोई फोक गानों के लिए या ऐसे गाने जो होते हैं उनके लिए मेलोडी के लिए। ठीक है रिवर्ब में अगर आपको कुछ ट्राई करना है जैसे रिवर्ब के लिए बारे में जानना चाहते हैं आप क्या कीजिए साइज को थोड़ा इंक्रीज कीजिए कितने साइज में रिवर्ब होना चाहिए
ठीक है, वैट थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, कितना रिवर्ब होना चाहिए, तो ज़्यादा नहीं। ठीक है, हाइज यानी कि रिवर्ब के जो हाइज रहेंगे या रिवर्ब के जो लोज रहेंगे तो कट करना पड़ेगा। देखो ये अभी थोड़ा सा एक एम्बियंस नहीं आ रहा है और अभी ambience आ रहा है। फिर आपके इसमें थोड़ा डिले ऐड कर देंगे। वॉल्यूम थोड़ा डाउन, थोड़ा सा मैनेज, ज़्यादा नहीं, और आपको जो ऑफसेट है उसे इंक्रीज कर देंगे, इसमें आपका स्टीरियो आ जाएगा। अब आप सुनो, कितनी प्यारी लीड है। अब आपको पता है, आपको मैंने अभी बताया, अगर इसमें शार्प ज़्यादा लग रहा है तो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। जितने आपको शार्प मैनेज करने हैं आप इजीली कर सकते हैं। देखो शार्प अभी डिफरेंट टोन बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप नई नई साउंड को डिजाइन कर सकते हैं सीरम में। वेव टेबल्स चेंज करने, साउंड चेंज होगी, एंड फिर उस साउंड को आप कन्वर्ट कर सकते हैं एडीएसआर की हेल्प से, प्लग्स में, बेस में, और उसके बिना भी मैंने आपको बताया कैसे कर सकते हैं। अगर आप ये फंक्शंस को यूज करना चाहते हैं, एनवेलप्स को देखना पड़ेगा, कभी कभी ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा रहना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। जैसे आप कहेंगे डीके डाउन, तो आपका सस्टेन डाउन, इतनी देर तक आपका ये होल्ड करना चाहिए। अटैक यानी कि कितना जल्दी आना चाहिए, तो शार्प है, लेट आ रहा है, तो अटैक ये रहता है सिंपल। तो एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट साउंड में से कन्वर्ट कर दिया। ये इसी तरीके से काम करता है, थोड़ा और ज़्यादा इसको टाइम देना है होता है बस, बाकी तो कुछ नहीं है, टाइम टेकिंग होता है। तो जिनका इंटरेस्ट है इसको थोड़ा डिज़ाइन करने में, बिल्कुल वो लोग ट्राई कर सकते हैं। तो एक प्लग की तरह भी काम कर रहा है अभी ये। ऐसा अगर आपको फिर इस साउंड को चेंज करना है, आप वेव टेबल्स को चेंज करो, कितना मतलब जितना आप डिफरेंट ट्राई करना चाहते हो उतना डिफरेंट ट्राई कर सकते हो। ये है डिफरेंट साउंड है। ये आपको प्रीसेट्स, ये प्रीसेट्स है आपके, आप यहाँ से प्रीसेट ट्राई कर सकते हो कि कैसी कैसे साउंड आप बना सकते हो। देखो ऐसे ऐसे साउंड बन सकती हैं। यहाँ पे LFO चल रहा है, LFO1 चल रहा है, हर किसी में ये दोनों चलेंगे। वेव शेप्स देखो यहाँ पे, अब आपको पता लगे साउंड्स बन क्या। ओके, वेव शेप से आप अगर आप इसको थोड़ा सा छेड़ देंगे, तो आपने बिल्कुल एक नया शेप इसमें ऐड कर दिया। ऐसे आप चेंजेस कर सकते हैं। बाकी यहाँ से आप साउंड्स को अटैक, डिके, सस्टेन, रिलीज से मैनेज कर सकते हैं। तो ये चीज इसी तरीके से और भी बहुत सारे प्लगइन्स है जो ऐसा करते हैं। वैसे तो मेनली सभी प्लगइन्स में कुछ ना कुछ। हेलो हाँ जी, सर जी, एक टेप स्टॉप इफेक्ट होता है, वो कैसे बनता है वो बता देते हैं एक बार। टेप स्टॉप बोले तो जैसे हाँ ऐसा। जी, चलता चलता बंद हो जाता है लूप। तो उसका उसका अगर कोई प्लगइन होता हो ना, तो देखो उसका एक पर्टिकुलर कोई प्लगइन होता है तो अलग बात है। बाकी ऑटोमेशन से बनता है ये, वो समझ नहीं आ रहा है ये। तो ऑटोमेशन से तो मैं आपको बता देता हूँ उसको कैसे बना सकते हैं। जैसे अगर आपका ये रिदम चल रहा है, बीपीएम ऑटोमेशन करके बन जाएगा सर। इसमें आप क्या करो, इसको ऑटोमेशन क्रिएट कर दो इसके साथ।
कहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे आप इसको यूज कर लो। तो इसे मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है। सर वो जिगजैग वाला टेप इफेक्ट। तो ऐसा कुछ होता है ये, इसको ट्राई मैंने एक बार ट्राई किया था ये, बट अभी मैं दूसरे जोन में था, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ कैसे मैंने ट्राई किया था। तो मैं वो वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ, या एक क्लास में मैं आपको ट्राई करके इसको दिखा नहीं, दूँ। यही होता है इसके सर लिए जी बस। इसके लिए प्लगइन मिलते हैं सर, अलग तरह से हाँ, इसके प्लगइन मुझे मिलते पता है, हैं। इसके प्लगइन्स होते हैं, बट ये इफेक्ट बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, तो मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया इसके प्लगइन्स। सर पिच पिच सर ऑटोमेशन से इसमें शायद होता स्क्रैचर है है। ना, हाँ स्क्रैच। होता है स्क्रैचर है ना, उससे हो जाता है। तो आप इसको तो ऑटोमेशन रिकॉर्ड कर लो आप। क्रॉस बीटी का सैयारा मूवीज का जो वो है ना प्रोमो, तो हाँ, वो अपना जो अभी रात को रहेगा मैशअप वाली क्लास, उसमें मैं उसमें गाना बनाएंगे, हम मैशअप्स वगैरह करेंगे 2-3 गानों पे, तो सैयारा मूवी का गाना ले हाँ लेंगे। सर मतलब जी जी जी, मतलब मैं इन्हीं चीजों में मतलब थोड़ा शॉर्ट वीडियो के हिसाब से बढ़ाना चाहता हूँ, जैसे इंस्टाग्राम पे जो देखो, वीडियो चलती है शॉर्ट ना सर। रहे फुल रहे, मैं वही सभी को कहता हूँ कि अगर आप हाँ शॉर्ट करना चाहते हो, म्यूजिक तो आपको पूरा ही सीखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर नहीं आप। वो तो है, नहीं वो तो है सर, मतलब उसमें मेलोडी कैसे बनती है। सर मेरा सर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम मतलब सर पियानो रोल जो है ना, हाँ, उसमें सर आपका जैसा मतलब पूरा सीडी सब नेम आ रहा है। मेरा एक तो वो नहीं आ रहा है, खाली ए आ रहा है, खाली ऐसे कुछ मैंने है। तो काफी बार हाँ क्लासेस हाँ हाँ, ये मेरा भी सर, मेरा भी सर, मैंने काफी अच्छा, बार तो क्लासेस वो में। तो हम मेरा भी समझ यही रहे हैं, ए प्रॉब्लम के बाद बी होगा वो ठीक है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, फिर मैंने भी आपके तरह क्यों नहीं है? वो मैंने हाँ आपके में ना सब सब टाइप है ना पूरे तो। हाँ मैं आपको बताता हूँ। हाँ जैसे ये आपका सारे पूरा सब। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ तो मैं हर क्लास में बताता हूँ। देखो, ऐसा होता होगा आपका, ऐसा होता होगा, या ऐसा ए लिखा होता होगा। आप क्या करोगे, व्यू में जाओगे, कीबोर्ड लेबल्स में जाओगे, तो ऑल नोट्स ऑन कर देना आप, जस्ट सर ऑल। कहाँ 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 बोले, कहाँ सर? ऑल अब ऐसा दिखता होगा ना ई नोट, लेवल। दिखाता हाँ होगा। हाँ हाँ हाँ। अब क्या करो, ये पियानो रोल ऑप्शन में जाओ, छोटा सा ट्राइंगल है, इस पर क्लिक करो, व्यू में जाओ, यहाँ पे व्यू में जाने के बाद आप कीबोर्ड लेबल्स में जाओ, यहाँ पे ऑल नोट्स को ऑन। ये एक प्रॉब्लम है सर। और दूसरी प्रॉब्लम सर, मेरा कांटेक्ट अभी तक नहीं हुआ। कॉन्टेक्ट ठीक तो है किया था पूरा, उस दिन तो चला अब गया सब कुछ उस दिन। आप किए थे, लेकिन सर एक ही चीज मतलब कांटेक्ट नहीं हो पा मेरा। कॉन्टेक्ट तो ओपन करा था, ओपन हो रहा है आपको, वहाँ पे ओपन हो रहा है, बट वहाँ पे आपको लाइब्रेरी नहीं दिख रही है ना, वो चीज़ होती में आपका स्केलर में जो पेंटोन है, उसको तो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन सर मतलब टोन ठीक ठाक नहीं आ रहा है। और अंबर भी ठीक से नहीं मतलब अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं सर। है। देखो, वो तो ये चीज़ तो आपको फॉलो करनी है, तो आपको ट्राई करना होगा। इसमें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये चीज़ है, और क्लासेस में यूज़ करके दिखाता हूँ कैसे करनी है। अब नहीं हो रही तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, वो होगा एक बार, वो होगा वो। हेलो। तो हाँ जी, हाँ जी। ये जो सर आपने ड्यून 3 का जो शेयर किया था ड्राइव, वो उसका पासवर्ड क्या है? वन वो टू ओपन थ्री नहीं हो रहा। पासवर्ड 1 2 3 है। 1 2 3। हाँ, जी ठीक। चलिए, अभी तो वो मेरे को मिल नहीं रहा है वो वाला, वो मैंने किया 1-2 गानों में, तो मैं एक बार ट्राई कर लूंगा उस चीज़ को। अगर किसी को कोई वीडियो वगैरह मिलती है कहीं तो कैसे बनाते, तो एक बार भेज देना, मैं उसको बता दूंगा क्लास। सर हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सर एक क्वेश्चन है कि अगर सपोज सॉन्ग ए मेजर का है और सैंपल पैक से लिया है, तो हर वो सैंपल का ट्रांसपोज करना जरूरी है क्या? हाँ हाँ हाँ, अगर आपका
नहीं, हर सैंपल का नहीं, परक्यूशंस का नहीं है कोई। अगर आप लूप यूज करोगे तो उसका तो करना है। अगर वो अच्छा, किक स्नेयर को वो ट्रांसपोज किक स्नेयर को तो हर बार नहीं करना है उसको। आप ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि परक्यूशंस को करना है। बाकी मेलोडीज वगैरह को या ढोलक तबला जब करते हो तो उसे करना जरूरी है, की के साथ सेट करना। चलिए, तो फिर अभी 10 PM वाली क्लास में मिलते हैं सभी, उसमें हम मैशअप्स ट्राई करेंगे। तो वहाँ पे chord सर वगैरह। आज क्लास के लास्ट में थोड़ा टाइम दीजिएगा सर, हाँ हाँ हाँ। 10 मिनट सर।